लाइन की तरफ अगर सीधा चलोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अदरवाइज इस लाइन से अगर भटके, यानी कि इस लाइन, जो ये लाइन है, इस लाइन से आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट होके यहां से निकल जाऊंगा, ठीक है, और इनसे मैं आगे पहुंच जाऊंगा, तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप कोई एक्सपर्ट हो, आपके अंदर वो चीज पहले से ही है जो उसके पास नहीं है, यानी कि आपके अंदर वो लर्निंग है पहले से ही, आप एक्सपीरियंस वाला बंदे हो, तभी जाके कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आने के लिए आपको दिमाग और इमोशनल डिसिप्लिन और पेशेंस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑनलाइन में मैंने सभी वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करता हूं कि यही चीज कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे सही रखना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेड करके प्रॉफिट निकलना ये सबसे बड़ी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ फॉर बिगनर ट्रेडर, many of questions, only one solutions, mind this clear, no doubt, no confusions। यही चीज को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी काम करने के लिए सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आप स्टार्ट कर दिए हैं तो यहां पर आपको ना कोई एंड ना कोई स्टार्ट, इसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट कर दिया हूं तो मुझे करना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई मुझे थॉट नहीं मिल रहा, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा, मुझे टॉपिक्स नहीं मिल रहा है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप मिल रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो चीज नहीं मिल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको चाहे जैसा भी हो आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हर एक चीज, मैं सभी चीज को बता रहा हूं आपको। किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं वो काम को, ठीक है, तो ये सब चीज आपको लिखना होगा, समझना होगा पहले, तब जाके आप एक अच्छा, मान लो कि फाइनेंशियल एडवाइजर, एजुकेशन एडवाइजर, एज अ टीचर, एज अ मैकेनिकल, बायोलॉजिस्ट, कुछ भी व्हाट एवर एक्सवाइजर बन अब करते हैं किसी भी फील्ड में, तभी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये जो इमोशनल है ना, इंसान को खोखला कर देता है। वो कैसे कि इमोशनल बंदे को ऐसे झंझोड़ देता है कि वो किसी के पास कुछ करने का लायक नहीं रहता है। इमोशनल वो ऐसा ऐसा काम कर जाता है जो कोई उनके बातों को भरोसा नहीं करता है। इमोशनल वो ऐसा काम कर जाता है कि उनकी पूरी जिंदगी में पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है। वो कैसे? क्योंकि वो जो काम करता है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। उसको लगता है कि मैं जाऊंगा तुरंत कमा के लेके आ जाऊंगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब टाइम ट्रेवल करोगे, और इस दुनिया में टाइम ट्रेवल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहानी है, किस्से में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुने होंगे आप, लेकिन ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। काम चल रहा है पर ये है ही नहीं, सक्सेस कभी नहीं हुआ। तो यही चीज है जो वो आप करोगे तभी आप सक्सेस, तभी आप अपने अंदर की जो स्किल्स को पैदा कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये होगा कैसे? जब आप ठोकरें खाओगे, जब आप बेइज्जतियां सुनोगे, लोगों के ताने सुनोगे, जब गालियां सुनोगे आप, लोग जब तक आपको बेइज्जत नहीं करेंगे ना, तब तक आप के अंदर वो जो आग पैदा होता है वो आग पैदा नहीं होगा आपके अंदर। जब तक आप गालियां नहीं सुनोगे, जब तक पड़ोसी की बेइज्जती वाली गालियां नहीं सुनोगे आप, तब तक आप वो काम नहीं करोगे। ऐसा हर किसी को जॉब नहीं करना होता, हर किसी को अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए होता है। तो फ्रीडम आएगा कहां से? वो आप फ्रीडम, क्या फैमिली के पास पैसा है, उस पैसे से आप जो ऐश करना चाहते हैं, क्या वो फ्रीडम है आपके लिए? वो फ्रीडम तब तक है वो आपके लिए जब तक आपके फैमिली मेंबर्स लिविंग है, यानी कि जिंदा है, माँ बाप, तब तक है वो फ्रीडम आपके लिए। मरने के बाद तो फिर आपको फिर काम करना ही पड़ेगा। या तो फिर आप किसी बहुत बड़े घर के लड़के हैं, बहुत बाप के पास पैसा है, आपको दे रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, टेंशन नहीं है, जिंदगी कट रही है। तो एज अ फॉर बिगिनर ट्रेडर, या एज अ फॉर स्टूडेंट, या एज अ मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमारे माँ बाप ऐसा है। हमको खुद करना है,
तब जाके हम अब आने वाले फ्यूचर को अच्छा से अच्छा तालीम दे सकते हैं। तो ये जो बेइज्जती आपको जब मिलेगी ना, और जो ये हेट्स मिलना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, तब जाके आप कर सकते हो। हेट एक तलवार की तरह काम करता है, हेट्स एक तलवार की तरह काम करता है। जब आपको ये हेट्स लगता है ना, जब बॉडी में आग पैदा करता है, एक ताकत उभरती है, तब जाके वो काम करने की आपके अंदर वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी पैदा होता है कि मुझे करना है। जो होता है ना, एक जिद बन जाता है कि बच्चा का, कि मुझे करना है तो यही करना है, बनना है तो बनना है, चाहे जैसे भी। लेकिन फॉर बिगिनर मैं क्यों कह रहा हूं, कि इसलिए कह रहा हूं कि फॉर बिगिनर में ना सभी नए नए स्टूडेंट आते हैं, जो 10th क्लास कर रहे हैं, 11th क्लास कर रहे हैं, 12th क्लास कर रहे हैं, 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वट एवर XYZ कुछ भी कर रहे हैं आप, आपके अंदर वो ऐसी स्किल्स एक पैदा करना पड़ेगा आपको, जिससे आप अपने खुद की लाइफ और फ्यूचर में आने वाले फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकते हो। और ये पॉसिबल तभी है जब आपको एंटरप्रेन्योर्स चीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग सिस्टम, AI इंटेलिजेंस, बहुत अच्छे अच्छे चीजें इस दुनिया में अभी एग्जिट कर रहे हैं। 2025 में डिजिटली वर्ल्ड है, कुछ भी आप सीखना चाहे बहुत इजी है, कर सकते हैं आप। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि एज अ फॉर बिगिनर इमोशन से कैसे बचे। मैंने आपको बताया कि इमोशनल में आके कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे आपको जिंदगी में पछताना पड़े। ठीक है, हमेशा कोई भी काम कर रहे हैं तो आप पहले शांत होके उस बात को, उस चीज को, या उस सिस्टम को, उस समाज को, या उस सोसाइटी को, या उस गांव के लोगों को पहले समझो। जब समझ जाएंगे इस सभी बातों को, तो आप इमोशनली इस चीज को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और आपके दिमाग में जो यानी कि माइंडसेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इमोशनल तब होते हैं जब माइंड डिस्टर्ब होता है, जब माइंड डिस्टर्ब होता है तब जाके डिसिप्लिन बिगड़ता है, जब डिसिप्लिन बिगड़ता है तो अंदर की जो पेशेंस होता है ना, कंट्रोल नहीं होता है, तब जाके हम फिर इमोशनली आके कोई ऐसा कदम कर जाते हैं जिससे खुद को परेशानी, फैमिली को परेशानी होती है, और हम अपनी लाइफ में हमेशा उस इमोशनल के साथ कभी भी सरवाइव सही से नहीं कर पाते हैं। हमको कई कई साल लग जाते हैं उस इमोशन से निकलने के लिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को देखा है इस सिचुएशन से गुजरते हुए। तो अभी के टाइम पे यहां से निकलने के लिए सबसे जो अच्छा पॉइंट मैं मानता हूं, आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपका रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट नहीं। अब बोलोगे कि इस रास्ते में क्लियर तो है लेकिन कांटे हैं, बिल्कुल हर रास्ते में कांटे, पहाड़, तूफान आते रहते हैं। बस आपको करना क्या है कि इस कांटों को चुन के उठाना है। अगर पानी है तो तैर के जाना है, पहाड़ है तो रॉक क्लाइंबिंग करके चढ़ के उस पार जाना है। आपको जैसे भी करना, जिस परिस्थिति में जैसे जैसे चीजें आने लगी उस परिस्थिति में वैसे वैसे काम करके आपको निकलना है, रुकना नहीं है, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखना है कि पीछे क्या हो रहा नहीं हो रहा, पीछे आप लोगों को क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा समाज, आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको इसके बारे में कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं सोचना। बस आपको कंटिन्यू रखना, करते रहना है। आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है इस दुनिया में जिसके लोगों ने बहुत मजाके उड़ाए, लोग हंसे, आस पड़ोस के लोग उसको ऐसे ताने मारे कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। और मैं बता दो, हाँ तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, और तुम वो हर एक काम कर सकते हो जो तुमने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं है, जो तुम्हारे फैमिली वाले कभी नहीं सोचा है, और तुम्हारे रिश्तेदार वो चीज कभी नहीं सोचा होगा जो तुम करना चाहते हो, और वो तुम ही कर सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। हाँ भाई, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, तुम कर सकते हो। लेकिन तुम ये जब कर सकते हो ना, जब तुम्हारे अंदर ये गालियां, हेट्स, आपको बेइज्जती, लाठियां, बहुत सारी चीज, जब ये सब जब आपको लगेंगे ना, ये एक आग, ये ताकत लेके आएंगे और आपको एक रास्ता अलग बनाएंगे आपका, और वो उस रास्ते में जितने भी कांटे हैं सबको उठा उठा के आप
एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन कह लो, एक अच्छा एआई इंटेलिजेंस कह लो, कुछ भी आप बन जाओगे अगर जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहो। कोई भी काम इमोशनली मत करो, माइंड के साथ और डिसिप्लिन का उसको समझो प्रैक्टिकली, उसके बाद आप करो। किसी भी काम या कोई भी चीज करने से पहले या स्टडी वर्क या कोई चीज सीखना चाहते हैं उसके तह तक जाना बहुत जरूरी। पहले उस सिस्टम को समझो कि वो है क्या, फ्यूचर है कि नहीं है, कितना हमें इनकम दे सकता है, हम लॉन्ग टाइम में अगर उसमें जाए तो हमें कितना कमा सकते हैं। सभी चीजों के बारे में एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को नोट करो, समझो। क्यों? क्योंकि यही एक आपका रास्ता है और इस रास्ते को पार करके आप जिस दिन इसको समझ जाओगे और इस रास्ते को जब पार कर लोगे आप, तब जाके उस रास्ते में हर एक काम को कर सकते हो आप। हाँ, समझो कि आपको किस फील्ड में जाना है, कितना कितना आपको मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, और जिस भी बारे में सोचते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। सोचो, क्योंकि सोच से ही काम होता है। जितनी बड़ी छोटी सोच रखोगे उतनी ही छोटी सफलता मिलेगी। इस दुनिया की और इस दुनिया की रियलिटी है भाई मेरी, ये डार्क सीक्रेट रियलिटी है। जितनी छोटी सोच रखोगे आप उतनी छोटी सक्सेस मिलती है लाइफ में। सोच के साथ बॉडी में और माइंड में इंप्रूवमेंट आता है। सोचने का दिमाग आपका है, बॉडी आपका है, आप सोच सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप सोचते 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 4 साल 5 साल 6 साल निकाल दिए तब जाके मुझे अब करना है, तो भाई आप रहने दो, आप नहीं कर सकते हो। आप जगह आप खेती बाड़ी करो, हल चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। सोचने का मतलब ये कि आप सोच रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, उस काम को सोच लिए ये काम करना है मुझे, और उसमें आप लग गए, उसी दिन से उसी वक्त से स्टार्ट कर दिए, उसके बारे में पूरा डिटेल निकाल लिए, क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, कितने साल में सक्सेस मिलेगी, कितना लोगों से मैं आगे हो जाऊंगा, कितने लोगों को पीछे छोड़ जाऊंगा, अपने समाज में कितना बड़ा बन जाऊंगा। बिल्कुल क्लियर रखो। जब ये क्लियर रखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 2-3 सालों में इन 10 लोग या 100 लोग से आगे निकल जाऊंगा। अभी नहीं हूं तो निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं उन लोगों को नहीं पता है, इन स्टूडेंट को नहीं पता है, और ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, इस काम पे मुझे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे ऊपर लानतें देंगे, मुझे गालियां देंगे और मुझे बेइज्जत करेंगे लोगों के सामने, फैमिली के सामने, बेरोजगार कह के बेइज्जत करेंगे। लेकिन यही बेइज्जत आपकी एक ताकत और एक दिन सक्सेस, और जब सक्सेस बन के अब निकल आओगे तब बोलेंगे यार काश मैं उसको ये चीज ना बोला होता और मैं ये कहा होता कि मुझे भी ये चीज सिखाओ, और वो तुमसे सीखने के लिए, मिलने के लिए तरसेंगे उस वक्त। और आप उस वक्त कहोगे सॉरी आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। बिल्कुल, जब एक सक्सेस इंसान बन जाता है उनके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ऐसे काम और ऐसे ऐसे चीजें मिलने लगते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है और वो अपने काम में बिजी रह जाते हैं और खूब दौलत शोहरत और इज्जत कमाते हैं और लोगों को समाज से भी बाद में करते हैं। तो आपको ये हेट बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे टिप्स और ऐसे फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या अगर कोई भी वर्क स्मार्ट वर्क सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, मुझे फॉलो करिए। देखिए, कोई भी काम करेंगे खुद का डिसीजन और खुद की स्टडी बहुत जरूरी है, तब जाके आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।